हिप्नोटिक वॉइस क्या होती है? ये बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि जब हम मैसेज देते हैं, यानी जब हम सजेशन क्लाइंट को देते हैं, तो किन किन बातों का ध्यान रखा जाए। हमारे से वॉइस मॉड्यूलेशन ठीक से नहीं होता है, हम ठीक से हिप्नोटिक वॉइस कैसे लाएं। हर आवाज़ हिप्नोटिक आवाज़ होती है। पहले ये मान लीजिए, आपकी आवाज़ किसी की भी आवाज़ से कम नहीं है। एक वक्त के बाद, यानी कुछ अनुभव के बाद तो अपने आप ठीक हो जाती है, लेकिन कुछ मूलभूत बातों का अगर हम ध्यान रखें तो आप देखेंगे कि आपका जो सजेशन देने का जो तरीका है वो पहले से और बेहतर होगा और आपको अच्छा लगेगा। लेकिन साथ में ये माने, विकास यानी कि डेवलपमेंट, इम्प्रूवमेंट, उसका स्कोप तो हमेशा रहता है। आप कभी भी ये नहीं कह पाएंगे कि 100% मैंने अचीव कर लिया है, चाहे बोलने का तरीका ही क्यों ना हो। तो कुछ मूलभूत चंद बातों का ध्यान रखना है बस। जैसे जब हम बातें करते हैं तो कभी देखिएगा, बहुत सारे शब्दों को हम बीच में खा जाते हैं। जैसे लास्ट का जो वर्ड होता है वो तो आधा बोलते हैं, है, था, ना, ये तो बात के रह ही जाते हैं। ये अक्सर है, ये सभी में होती है ऐसी मिस्टेक। तो पहला जो हमने ध्यान रखना है कि हर शब्द को हमने अलग अलग बोलना है। उच्चारण कोशिश करें कि ठीक से हो। थोड़ा बहुत अपनी मातृभाषा का असर रहता है, कुछ उच्चारण तो गलत हो ही जाते हैं, लेकिन फिर भी जहाँ तक हो सके एक एक वर्ड अलग अलग बोलें, पूरा पूरा बोलें। पहली बात तो ये ध्यान रखें। दूसरी बात ये, वो मीनिंग कन्वे कर सके वर्ड, उसके लिए कुछ बातों का ध्यान रखना है। किस रफ्तार से बोलना है, किस पेस से बोलना है। अगर हम बहुत तेज बोलते हैं तो भी कई बार कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम हो जाती है, हम कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। अगर हम बहुत धीमा बोलते हैं, धीमे का मतलब एक शब्द फिर उसके बाद टाइम पॉज वगैरह देते हैं ज़्यादा, तो भी ड्रिफ्टिंग होने के चांसेस रहते हैं, वो भी ठीक से नहीं दिया जाता है। और इसे अगली बात पॉज की आती है कि कहाँ पर आपने रुकना है। कहीं पर जैसे हमने कुछ एक बात से दूसरी बात को डिफरेंशिएट करना है, जहाँ जैसे हम कोमा लगाते हैं, फुल स्टॉप लगाते हैं, तो इसी प्रकार हमें ध्यान रखना है कि कहाँ पर हम रुकेंगे तो बेहतर लगेगा। यानी कि पेस, पाज और पिच तीनों का ध्यान रखना है। यानी कितनी ऊंची बोलना है, कितना नीचा बोलना है। कई बार ये जरूरी होता है थोड़ा ऊंचा बोला जाए, जो ज्यादा काम की बात है, यानी जो आप चाहते हैं कि क्लाइंट करे उसमें थोड़ा ऊंची आवाज में बोलेंगे। जो कम इंपॉर्टेंट है उसे थोड़ा सा रिसेसिव हो जाए, थोड़ा सा धीमी आवाज से उसको बोले। तो ये भी ध्यान रखना है। जिस प्रकार हम बोलते हैं, क्या हम इमोशंस को कन्वे कर रहे हैं? यानी आप बातों के अंदर इमोशन लाते हैं, जिस प्रकार की बात कहने चाहते हैं तो इमोशन को हाईलाइट करना है। आपकी आवाज़ में वो होना चाहिए। जैसे आप एंजॉयमेंट की बातें करते हैं, अगर आप इस खेल को बहुत एंजॉय कर रहे हैं, एक तो तरीका ये है, ठीक है, आप इस खेल को बहुत एंजॉय कर रहे हैं, फर्क पड़ता है। वो इमोशन आपकी आवाज़ के अंदर आनी चाहिए, जैसे आपकी आवाज़ के अंदर वो रिफ्लेक्ट होती है, स्वीकार भी वैसे ही होती है। उसके लिए चाहिए आपका कॉन्फिडेंस। जो बोले कॉन्फिडेंस से बोले। इसलिए अच्छा होता है सजेशन पहले तैयार कर लें, क्लाइंट्स उसकी सहमति ले लें कि हमने ये सजेशन देना है। कोई डाउट है तो उसको क्लेरिफाई करें, कुछ मॉडिफिकेशन करना तो कर लें, लेकिन जब बोलना है तो पूरे इत्मीनान के साथ बोलें। कॉन्फिडेंस से वही बोलता है जो कन्विंस होता है, यानी अपनी कन्विक्शन डेवलप करें और कॉन्फिडेंस से बोलें। एक बात होती है, कई बार गहराई दिखाने की बात होती है, तो कुछ जगह हमें डायफ्रामिक वॉइस से कहते हैं, यानी अपने सोलर प्लेक्सिस से बोलना है। जैसे आप कहते हैं डीपर डीपर, गोइंग डाउन डाउन। कुछ वर्ड के अंदर वो आवाज अगर आती है तो उसका मीनिंग और ज्यादा प्रभावशाली होता है। इन सब बातों अगर आप देखें तो सिर्फ एक ही बात जाहिर होती है कि जो हम कहना चाहते हैं वो कहें। ये ध्यान रख के कहें कि वो बात उसी रूप में कही जा रही है। ये सोच के ना कहें कि मैंने इम्प्रेस करना है। जब आप इम्प्रेस करने की कोशिश करते हो तो गड़बड़ हो जाता है। बस चंद बातों का ध्यान रखें तो आपकी हर आवाज हिप्नोटिक आवाज होगी। तो इसमें इतना ही काफी है। धन्यवाद।